आपका शुभ नाम क्या है मैडम? सारिका यादव। अच्छा, और आपको क्या चैलेंजेस है मैडम? आपको पीसीओडी रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है? जी हाँ सर, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट डिलीवरी के बाद। ओके, फर्स्ट डिलीवरी के बाद मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था आपको? क्या उसके वजह से क्या हुआ था पीसीओडी की वजह से? मतलब मेरा बच्चा था, वो वजन में ज्यादा था। 4 किलो का मेरा बड़ा बेटा था। और ओके मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। मेरा वेट कम था। मतलब मेरा वेट पहले से ज्यादा नहीं है, ऐसे ही हुई। ओके ओके ओके। बट उसके वजह से आपको चैलेंजेस क्या थे? उसके वजह से पीसीओडी। मुझे चैलेंज हुआ कि पीसीओडी की प्रॉब्लम चालू हो गई। मेरी जो गर्भ पिशवी थी उसको जख्म हो गई। ओके, इंजरी हो गई। ओके। हाँ। यस। और उसके वजह से जो सफेद धब्बे पड़ते हैं ना, वो चालू हो गए उसके बाद से मुझे। ओके, तो व्हाइट पैचेस भी आपको आना शुरू हो गया। तो अभी क्या होता है कि सिस्ट जो होता है वो नॉर्मल जो ओवम है, नॉर्मल एग से थोड़ा सा हेवी होता है और उसका शेल भी बहुत ज्यादा हेवी होता है, जैसे टनक बोलते हैं, ज्यादा हेवी रहता है। तो उसके वजह से वो जख्म होती है और उसके वजह से व्हाइट पैचेस होते हैं। बट आपको उसके बाद पीरियड्स में कुछ इशू थे? पीरियड्स कितने दिन आपके डिले होते थे? मेरे जल्दी आते थे 5 दिन 7 दिन, और आए तो 9-10 दिन तक चलते थे मेरे। ओके, मतलब उस टाइम पे तो आपका हेवी ब्लीडिंग होता होगा फिर मैडम? हेवी ब्लीडिंग होता था। 2014 में मुझे वो प्रॉब्लम चालू हो गई। 2015 में मुझे थायराइड हो गया। फिर ओके 2017 में मेरी सेकंड डिलीवरी के टाइम गैप आ गया मेरे मनके में। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी आपका गैप हो गया। ओके मैडम। और यस। फिर मेरी राइट साइड की बॉडी में, जैसे कि साइटिका बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम हो गई। फिर इधर एक गांठ आई, इधर गांठ आने लगी। ये राइट आर्म मेरा उधर भी ऊपर नहीं जाता था। फिर मेरे नीज के ऊपर गांठ आ गई, और वो भी अच्छे से काम नहीं करने लगा, दर्द होता था वहां भी। ओके, नी का भी आपको चैलेंज था। तो अभी आपको उस टाइम पे जो कुछ चैलेंजेस थे, तो वो चैलेंजेस बाहर आने के बाद उसको आपने कैसे निजात पाया? कैसे आपने क्या किया उसके लिए? आप एक्सरसाइज करती है मैडम अभी? मैं पहले भी डॉक्टर ने जो बताई थी एक्सरसाइज वो करती थी। और ट्रीटमेंट भी चालू थी, बट ट्रीटमेंट के वक्त थोड़ा अच्छा लगता था, बट मेरा मेंटल है ना, वो अच्छा नहीं रहने लगा। जैसे कि डिस्टर्ब होने लगी मैं ज्यादा मेडिसिन वगैरह खा के। मुझे वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगने लगा, जैसे मैं उब गई थी मेरे उस प्रोसीजर से। बाद में मैं ओके इस फैमिली में आई। ओके ओके ओके। ठीक है मैडम, अभी आप फ्री हो? आप पीसीओडी के चैलेंजेस से या फिर जो भी आपको कुछ इश्यूज थे उससे आप फ्री हो गई? अभी हाँ आपका मेरे क्या स्टेट है? हाँ, अभी थायराइड कम हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम चली गई। मुझे इधर भी बेल्ट था मेरे, कमर जो वेस्ट थी ना, उसके लिए मुझे बेल्ट दिया था। और मेरे नीज को भी एक कैप दी गई थी पहनने के लिए, बिकॉज मैं होल्ड नहीं कर सकती थी उसे, बहुत दर्द होता था। तो अभी फ्री है दर्द से? 15 दिन में मैं फ्री हो गई, रेगुलर एक्सरसाइज, कोच का मार्गदर्शन और सकस संतुलित आहार की वजह से। ओके ओके, तो उसके लिए क्या आपने किया? सकस संतुलित आहार लिया? हम्म। ओके ओके। तो आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप सभी जो आपके चैलेंजेस थे उससे आप फ्री हो गए। तो ये यादव मैम का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और क्वेश्चन फॉर आस्क फॉर यू सर, यस कि मैम। दर्द तो नहीं होता है अभी। मुझे जब मेरी पीरियड्स आते थे तो बहुत दर्द होता था, अब दर्द नहीं होता। जब मैं खड़ी रहती थी तो मेरे पेट में मानो जैसे जलन हो रही हो, और कुछ घूम घूम के मुझे नीचे खींच रहा है, वो भी नहीं राइट। होता है अभी। बट जो व्हाइट पैचेस थे वो कम ज्यादा क्वांटिटी में आते रहते हैं। तो मैंने मेरे गायनोलॉजिस्ट से जस्ट पूछा था, ओके। अभी मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है, बट क्यों वो चालू है अभी भी। तो वो बोली कि वो परमानेंटली ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो एक जैसे मानो जख्म है, जैसे हमारा को पल्स जाता है उस तरह से जाएगा, बट घबराने की बात नहीं है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे उस बात के लिए स्केरी होना चाहिए या नहीं? देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट का इसके बारे में जो ओपिनियन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बने रहिए। और बाद में आपके जो कोच है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया, उनके साथ हम बात करेंगे, आपको प्रॉपरली गाइडेंस देंगे। और मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट का आपका ओपिनियन है वो आपके सभी रिपोर्ट्स देख के उन्होंने बनाया होगा। तो
आपके रिपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा तो कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते। बट यस, आपको इससे जो जो इमीडिएट चैलेंजेस थे, तो उससे तो आपको छुटकारा पा गया है, आप फ्री ऑफ जो भी चैलेंजेस थे। तो वेरी गुड है, आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है, एंड ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। आप हमेशा आप ऐसे आपको आप हमसे मिलते रहिए और आपके अपडेशन बताते रहिए। थैंक यू सो मच मैडम। Yes.